चाहिए मदरसा बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले। आज ये मदरसा बंद करवाने का काम करते हैं, सुनिए। अच्छा, वहाँ से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? किसने बोला उनको? आप अभी मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? छाती पे क्यों चढ़े जा रहे हो? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से चढ़ रहा हूँ। विश्वकर्मा जी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना तो तबीयत से सुधार। आप तो मदरसे में पढ़े हो ना? आतंकवादी कहीं नहीं बन गए, पत्रकार कैसे बन गए? मदरसे से पढ़े हो क्या? मुझे लग रहा है आप भी मदरसे से पढ़े हो। मैं तो भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना कहीं। भैया मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका लिया। और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध, मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो, लेकिन नोट मुसलमानों को। मैं लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेकर लव जिहाद। अच्छा, क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है? लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो ये बता। नाम बता। लव जिहाद क्या? एक चीज बताइए भैया, नाम बता। सुनिए चाचा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? किसने पढ़ा है कुरान? आपने पढ़ा है कुरान? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी सुनिए आपने गीता नहीं पढ़ा है, कुरान सुनिए पहले सुनिए भैया। मैं क्या कहूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी के धर्म। कर्नाटक में चुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है मदरसे के लिए आंदोलन करेंगे? भाई बिल्कुल होना चाहिए। मदरसा बंद क्यों होना चाहिए ये बताओ पहले। आज ये मदरसा बंद करवाने का काम करते हैं, सुनिए। अच्छा, वहाँ से कितने आतंकवादी निकले बताओ? अशफाक उल्लाह खान आतंकवादी थे आपके हिसाब से? किसने बोला उनको? आप अभी कह रहे हो वहाँ से आतंकवादी निकलते हैं। भैया आप तो मदरसे में पढ़े हो ना? आतंकवादी काहे नहीं बन गए, पत्रकार कैसे मदरसे से पढ़े हो क्या? मुझे लग रहा है आप भी मदरसे से पढ़े हो। मैं तो भैया स्कूल से पढ़ा लिखा हूँ, आप मदरसे से कहाँ से पढ़े हो? आप तो पढ़े होगे ना कहीं। भैया मदरसे को और मुसलमान को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने का भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है। आज ये कह रहे हैं कि मदरसा बंद कर दो, कल कोई मौलाना साहब कहेंगे कि गुरुकुल बंद कर दो, परसों कोई कहेगा गुरुद्वारा बंद कर दो। तो धर्म पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और हेमंत विश्वकर्मा को सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़कर आप समर्थन में? बिल्कुल समर्थन। हेमंत विश्व शर्मा माफी मांगे, बिल्कुल मुसलमानों से माफी मांगे। उन्होंने कहा है ना मदरसा बंद होना चाहिए। काहे बंद होना चाहिए भैया? बंद कर दिया अपने राज्य में। विश्वकर्मा जी उसको खुलवाइए, नहीं तो आपको वहाँ की जनता मुंह तोड़ के जवाब देगी, ठीक है? और मुसलमानों का विरोध एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से मुसलमानों का विरोध। उनसे नौकरी मत मांगो, लेकिन नोट मुसलमान भाई वोट भारतीय जनता पार्टी को दो। इनका मानना है कि इनसे शिक्षा मत मांगो, लेकिन नोट भारतीय जनता पार्टी को दो। मतलब क्या चाहते हैं ये? ब्राह्मणों के मुखिया है वो। कौन ब्राह्मणों का मुख्यमंत्री होने लगा? भैया संविधान है यहाँ पे। सब एक चीज बताइए, मोदी जी हैं वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। नेता बताया है तुम्हें? अच्छा, हम ब्राह्मणों के नेता हैं? तो आइडियल है वो। एक चीज बताइए, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और उस संविधान को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम तो मानते हो सबसे घटिया नेता है। सबसे घटिया नेता है वो। संविधान को जो नहीं मानता है आप उसको अच्छा मानोगे? भैया मुसलमानों का विरोध काहे करते हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? छाती पे क्यों चढ़े जा रहे हो? छाती पे सामने आते हो तो मैं सिर पे भी चढ़ जाता हूँ, तो छाती पे कैमरे से चढ़ रहा हूँ। विश्वकर्मा जी सुन रहे हो ना? सुन रहे हो? मुसलमानों से माफी मांग लो, अभी भी समय है। नहीं तो अगर मुसलमान भाई तुम्हें सुधारने पे उतरे ना तो तबीयत से सुधार। लव जिहाद। अच्छा, क्या हिंदुओं में लव जिहाद नहीं होता है? लव जिहाद क्या है पहले ये बता दो। लव जिहाद के बारे में कितना जानते हो ये बता। नाम बता। लव जिहाद क्या? एक चीज बताइए भैया, नाम बता। सुनिए चाचा, आपने तो कुरान पढ़ा है ना? कुरान में कहाँ लिखा हुआ है लव जिहाद? आपने पढ़ा है कुरान? आपने पढ़ा है कुरान? मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि किसी भी सुनिए पढ़ा है आपने? गीता नहीं पढ़ा है, कुरान सुनिए पहले सुनिए भैया। मैं क्या कहूँ कि आपके धर्म में या हमारे धर्म में या और किसी के धर्म में लव जिहाद भारत के किसी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं हुआ। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई, नया नाम ले आई। ये सिर्फ और सिर्फ नया नाम लेके आते हैं। जब तो लव जिहाद क्या है बताओ तो? क्या तरीका है? लव जिहाद का जो है गमछा डाल लिया, माथे पे बांध लिया, ये आपने बीजेपी को जो है उल्टा सीधा बोलना, ये कितना गिरेंगे आप? जो भैया सुनोगे, ये का कलर है केसरिया। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने इसका कलर कर दिया है भगवा, ठीक है? और भारतीय जनता पार्टी का ही ये, इस पे भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट है। बोलिए, अरे किसी की हिम्मत है बोलने की, बोलो ना। अरे मान सम्मान वही करते हैं इसका। अच्छा, आप नहीं करते हो? आप नहीं करते हो? बोलो, आप करते हो या नहीं करते हो? आप करते हो या नहीं करते हो? हम जो पूछ रहे हो उसका जवाब दीजिए। चलिए आप ये बताइए, कर्नाटक में क्या भैया देख लीजिए, जवाब दे इन्होंने नहीं दिया, बदलाव कर दिया। यही होता है इनकी दोहरी राजनीति, यही होते हैं भारतीय जनता पार्टी के पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई।
समझ रहे हो ना? आपसे सवाल पूछ ले तो आपको मिर्ची लग जाती है। हमसे आप क्या चाहते हैं? सवाल आपके घर से लेकर आइए, सब यहाँ पे नहीं होता सुनिए है। सुनिए, आपके वो- सवाल हाँ, पूछना आपके है, होंगे जवाब सवाल कांग्रेस पूछना पार्टी है तो विश्वकर्मा जी से पूछो, सवाल पूछना है तो मोदी जी से पूछो, सवाल पूछना है तो अमित शाह से पूछो, सवाल पूछना है तो भगोड़े पत्रकार से पूछो, सवाल पूछना है तो योगी आदित्यनाथ से पूछो, हमसे कहीं पूछ रहे हो? दिल्ली पुलिस पहुंच गई है राहुल गांधी जी के पास। एक चीज बताइए, जब राहुल गांधी के पास, हम पहले देखो अंग्रेजों से लड़े तब नहीं डरे, उनकी गोलियों से नहीं डरे, अंग्रेज के बारूदों से नहीं डरे, तो है भैया हम दिल्ली पुलिस से डरने वाले नहीं तो हैं। मान ना जाए आप कांग्रेसी है। बिल्कुल कांग्रेसी नहीं है, ना हम इस दल में हैं ना हम उस दल में हैं, हम निर्दलीय हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है। हमारे पूर्वज लड़े थे आजादी के लिए, कोई भी पार्टी अगर आजादी के लिए लड़ रही है, अनुराग उस पार्टी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी देश आजाद हो हैं? गया। मोदी जी के साथ है। अच्छा, मोदी जी जब खुद अंग्रेज हैं, मोदी जी ही अंग्रेज हैं, तो हम मोदी जी से लड़ेंगे भैया। और उसके लिए अगर मुझे राहुल गांधी की या केजरीवाल की या और भी अन्य पार्टियों में जुड़ना पड़े तो मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। बोलो। कर्नाटक में क्या लग रहा है? सारी राजनीति कर्नाटक चुनाव को लेकर हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा भी कर्नाटक में जाकर जो है बयानबाजी करे। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, लगातार हिंदुत्व की राजनीति हो रही है कर्नाटक में। वही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है। इस देश में विज्ञान पे राजनीति नहीं होती, शिक्षा पे राजनीति नहीं होती, स्कूल पे राजनीति नहीं होती, मदरसे पे राजनीति करते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक अल्पसंख्यक समाज को दबाने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को दबाने के लिए, मुसलमान भाइयों को गिराने के लिए। मदरसों के कारण, सुनिए, मदरसों के कारण मुसलमान पिछड़ा रह गया है। अच्छा। मदरसों में बदलाव लाने की जरूरत है, आधुनिक शिक्षा लाने की आधुनिक जरूरत शिक्षा है। दे रहे हैं। तो ये मदरसा का टारगेट काहे कर रहे हैं भैया? वैसे ही बोल अरे दें। स्कूल खोल रहे हैं ना, आप भी स्कूल से पढ़े हैं, मुसलमान भाई क्यों ना स्कूल में पढ़े जाके? आप क्यों चाहते हो मदरसे में रह जाए? एक चीज बताइए, संविधान ने सबको इजाजत दिया है ना? संविधान ने इजाजत दिया है नहीं दिया है? बताइए, संविधान ने सबको बराबर अधिकार दिया। कोई मदरसे में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, गुरुद्वारे में पढ़े, कहीं भी पढ़े, बाध्य करोगे उसे, मना करोगे उसे कि नहीं पढ़ेगा? हिंदुओं से दिक्कत क्या है नहीं, आपको बताइए। मुझे हिंदुओं से, मैं खुद हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे हिंदुओं से कौन सी दिक्कत सच बताइए। है? लेकिन अच्छा, प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? प्रमाण पत्र लोगे? विश्वास करना है तो ठीक है, नहीं तो भैया जय सिया राम। समझ रहे हो ना? अच्छा, मनमोहन सिंह कहते हैं कि पहला हक मुसलमानों का है देश पे, बताइए। भाई, संसाधनों पे मैं क्या पुराना बयान है बताऊं? उनका। सुनो, पहले पुराना बयान है, मुझसे नया दोबारा बताते हैं ना। मुसलमानों का अधिकार है, मैं उस बात से सहमत हूँ। पूछिए कैसे? यहाँ पे सबसे ज्यादा दबाने का काम किसको किया जाता है? मुसलमानों को किया जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी या मनमोहन सिंह जी उनको उभारने का काम करते हैं तो मैं उनकी इस सोच को सलाम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो सोचती ही नहीं है। हमने कर्नाटक पे जवाब नहीं दिया। क्या लगा भारतीय जनता पार्टी क्या होगा कर्नाटक के अंदर? कर्नाटक में भैया बदलाव होगा। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। और अंग्रेजों से ज्यादा किया मोदी ने अत्याचार। आप पे कौन सा अत्याचार कर दिया? मुझ पे कौन सा अत्याचार कर दिया है भैया? हमारा